अस्सलामुअलैकुम। एक्सपो दिस वीक की एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट सलमान खान। एक मरतबा फिर हम मौजूद हैं लाहौर एक्सपो सेंटर में, जहां पर हो रही है बिजनेस कंज्यूमर एक्सपो 2022 और इंटरेस्टिंगली ये एग्जीबिशन हिस्सा है LCCI स्प्रिंग फेस्टिवल का। जी हाँ, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, जो कि ना सिर्फ लाहौर की बल्कि पाकिस्तान की एक बड़ी अहम बिजनेस बॉडी है, वो सेलिब्रेट कर रही है अपनी 100वीं सालगिरह। 100 साल की उनकी लेगेसी है और आज की एग्जीबिशन में हम देखेंगे किस तरीके से लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी जो है वो सर्व कर रही है पाकिस्तान को, क्या क्या बना रही है। तो आज ये सब कुछ होगा इस एग्जीबिशन के अंदर, तो चलिए मेरे साथ। तो इस वक्त हम मौजूद हैं एग्जीबिशन के अंदर और जिस तरह के मैंने आपको बताया कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री जो है वो सेलिब्रेट कर रही है 100 इयर्स ऑफ लेगेसी और इसको ऑर्गेनाइज करवा रही है। इस पूरी एग्जीबिशन, इस बिजनेस कंज्यूमर एक्सपो के पीछे ये लोग हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वाइस प्रेसिडेंट हारिस अतीक। उनसे जानते हैं इस एग्जीबिशन के हवाले से और ये जो LCCI स्प्रिंग फेस्टिवल कर रहा है, जो सेलिब्रेशन है उसके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, सबसे पहले तो बताइएगा व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस एग्जीबिशन, क्या टारगेट है, क्या प्लान है इसके हवाले से? टारगेट ये है कि जी ड्यू टू कोविड बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था। आपको पता है कि बिजनेसेस वैसे ओपन नहीं हो रहे थे एंड अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर चैम्बर बीइंग द प्रीमियर चैम्बर इज़ आल्सो द फर्स्ट चैम्बर हु इज़ सेलिब्रेटिंग द 100 ईयर्स। सो दिस इज़ अ लेगेसी, जिससे आपने अपने इंट्रो में बिल्कुल सही बोला। आई हैपन टू बी द यंगेस्ट वाइस प्रेसिडेंट, आई हैपन टू बी द 100th वाइस प्रेसिडेंट। तो ये एक हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है, लाहौर की पूरी बिज़नेस कम्युनिटी के लिए बहुत ऑनर की बात है। और हम समझते हैं कि जिस तरह लाहौर चैम्बर की 100 ईयर्स को पूरी बिज़नेस कम्युनिटी ने ओन किया है और जिस तरह आपके सामने आज यहाँ पे ब्रांडिंग है, ब्रांड्स हैं, मेड इन लाहौर। कॉन्सेप्ट इज़ प्रमोट इंडस्ट्रीज ऑफ लाहौर। हमारे जो बिजनेसेस हैं, वी हैव ट्रेड रिलेटेड बिजनेसेस, मैन्युफैक्चरर्स भी हैं। इट्स एज अ कंज्यूमर एक्सपो, एक बड़ा ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर है एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू डिस्कवर पाकिस्तान, जो हमें हमेशा से ऐसे पॉजिटिव नोट्स के ऊपर कवरेज भी देता है। एंड दिस इज़ द होल एम, खुशियाँ बांटें, लोगों को इकट्ठा करें। हमारा काम तो ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड होता ही है। हमने क्रिकेट टूर्नामेंट्स भी किए हैं, हमने क्रिकेट कॉम्पिटिशन भी किया, आगे फैशन शो करने जा रहे हैं। तो दिस इज़ द बेसिकली हम चाहते हैं कि लाहौर की जो बिज़नेस कम्युनिटी है, लाहौर के लोगों के लिए कुछ ऐसे माहौल को बनाया जाए, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए कि वो यहाँ पे आएँ, आज शॉपिंग करें। वी हैव लकी ड्रॉज एज वेल। सो सारा एक एजेंडा यही है कि इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है लाहौर की, उसको जनरेट करना। बिल्कुल आपने हारिस सही कहा, यू नेम इट वी हैव इट। पाकिस्तान सब कुछ बना रहा है और ये जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं, ये चीज़ साबित करती है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और ये पोटेंशियल अब दुनिया को दिखाने का वक्त आ गया है। हम आपको ये पोटेंशियल दिखाते रहेंगे और अब वक्त हुआ है कि आगे चल के आपको एग्जीबिशन भी दिखाएं कि वहाँ पर क्या क्या स्टॉल्स हैं। कुछ तो उन्होंने बता दिया कि ये लाहौर की एग्जीबिशन है, तो यहाँ पे बेतहाशा फूड स्टॉल्स भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए मेरे साथ। मज़ेदार बात यह है कि हैवी बाइक्स जो हैं आम हैवी बाइक्स नहीं है, रिवायती हैवी बाइक्स नहीं है, ये बाइक्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स। और ये सब की सब पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रही हैं, मैन्युफैक्चर हो रही हैं और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी हो रही हैं। ख़ास तौर पे पाकिस्तानी मार्केट को इस टाइम में कैटर कर रहे हैं। कंपनी है जी MS जैगुआर, जिसके स्टॉल पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की इलेक्ट्रिक बाइक्स की रेंज है। पूरी दुनिया इस वक्त जो है वहाँ पर आप देख रहे हैं कि ट्रांजिशन हो रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं। तो पाकिस्तान कैसे पीछे रह सकता है? तो बात करते हैं कि आइडिया कैसे आया। MS जैगुआर कंपनी जो है कब से काम कर रही है, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, इनके CEO और चेयरमैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जाहिद चौधरी साहब, ये बताइए कि कैसे आइडिया आया कि इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं वो
बनाई जाएं, उनको पाकिस्तान की मार्केट में लेके आया जाए? ये प्लांट हमने लगाया था, काम इस पर शुरू किया 2004 से, 2004 से। अभी भी पाकिस्तान में कुछ 2 बाइक्स या 4 बाइक्स या एक कंटेनर मंगवा लेता है चाइना से, कहते पाकिस्तान में सबसे पहले। हम अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ला अमेरिकन कंपनी से भी पहले के इस बात पे इस भी रिसर्च कर रहे हैं। वाह, वेरी नाइस। 2004 में, और 2005 में प्रॉपर पाकिस्तान में इसको लॉन्च किया था, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वफाकी वजीर से नरेश कुर साहब, उन्होंने इसकी ओपनिंग की थी, और उस वक्त हम इस पर रिसर्च पे लगे हुए हैं। 3 साल पहले जाके अब हम इस पे जाके कामयाब हुए हैं कि जो पाकिस्तानी माहौल को, पाकिस्तानी सड़कों के मुताबिक हो, और पाकिस्तान में जो उसके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हों, हर जगह पे ये इसकी अवेलेबिलिटी हो। इसमें हमारी बाइक में ये ख़ास चीज़ ये है कि जो 70 सीसी 125 या 100 जो आम बाइक्स को पार्ट्स लगते हैं, वही शॉक अब्ज़ॉर्बर हैं, वही ब्रेक शूज़ हैं, वही सीट है, वही इंडिकेटर हैं, वही कहीं भी पूरे पाकिस्तान में पार्ट्स मिलते हैं। जो 5-6 पार्ट्स हैं, जो इलेक्ट्रिक मोटर है और चार्जर है, वो तो डेफिनेटली पहले पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थे, तो वो जो हमारे डीलर उनके पास होंगे। लिहाजा जो कोई भी बंदा ये बाइक ख़रीदता है तो उसको कोई टेंशन नहीं है या पेशावर में रखे या मुल्तान में या कराची में कि ये मैं पार्ट्स इसके कहाँ से लूँगा। इनकी चार्जिंग का फिर क्या आपने हल निकाला? आपने बड़ा ये अच्छा क्वेश्चन किया है कि हमारी चार्जिंग टाइम है सिर्फ 1 घंटा बस, वरना नॉर्मल जो पाकिस्तान में बाइक बैटरियां लगा के बनाई जा रही हैं उनको 6-7 घंटे लगते हैं, ये 1 घंटा है। और हमारी जो बाइक्स हैं वो 200 किलोमीटर तक चलती हैं, 150 किलोमीटर वाली है, 100 किलोमीटर वाली है, 200 किलोमीटर वाली है। 1 घंटे में चार्ज होके 1 घंटे में चार्ज होके 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर चलेगी। तो इस वक्त जिस स्टॉल पे हम मौजूद है, बड़ा सा स्टॉल है, और मुख्तलिफ़ कंपनियां जो हैं यहाँ पर पेंट्स की और केमिकल्स की वो अपनी प्रोडक्ट के हवाले से अवेयरनेस दे रही हैं। और आज के एग्जीबिशन की यही खूबसूरती है क्योंकि LCCI करवा रही है, और बिज़नेस बॉडी जो होती है वो तमाम एक बिज़नेस कम्युनिटी को एक जगह इकट्ठी करती है। तो इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, ये पाकिस्तान कोटिंग एसोसिएशन के चेयरमैन हैं मौज़म रशीद साहब। उनसे बात करते हैं आज की इस एग्जीबिशन के हवाले से, इनकी कंपनी प्रोफाइल के हवाले से भी, और किस तरीके से पाकिस्तान की केमिकल और पेंट इंडस्ट्री जो आगे बढ़ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू जी। एग्जीबिशन भी एक अच्छी बिज़नेस एक्टिविटी होती है, और आप एक बिज़नेस बॉडी जैसा कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक पूरी लेगेसी भी है। ये बताइएगा कि अभी जो आपकी एसोसिएशन है मुख्तलिफ़ केमिकल्स और पेंट्स की, क्या आप लोगों की जो है इस वक्त स्ट्रेंथ है, बाहर किस तरह कम्पीट कर रहे हैं, क्या एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, क्या क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? देखिए जी, पाकिस्तान कोटिंग एसोसिएशन केमिकल्स और कोटिंग इंडस्ट्री में अगर आप देखा जाए तो एज ए होल केमिकल्स में बिगेस्ट एसोसिएशन है पाकिस्तान की। ओवर 220 मेंबर्स हैं अक्रॉस पाकिस्तान। हमारे पास कराची से भी मेंबर्स हैं, लाहौर से भी, पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, आलमोस्ट हर बड़े शहर से हमारे मेंबर्स हैं। और हमारे मेंबर्स की जो सालाना एक्सपोर्ट है वो भी एक रीज़नेबल अमाउंट है, जिसमें CIS कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, आपके मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, अफ़गानिस्तान है। तो रिसेंटली जो पाक अफ़गान जॉइंट चैम्बर हुआ और फिर ईरान के साथ वर्किंग है, एंड देन उसके बाद मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के जो शो हो रहे हैं TDAP के साथ मिलके, तो उसमें भी हमारी एसोसिएशन काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक है। खाने की हमने बात की, और आज की एग्जीबिशन में ख़ास बात यह है कि फूड बिज़नेस से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से स्टॉल्स हमें दिखाई दे रहे हैं।
जिस तरह कि इस वक्त हम एक स्टॉल पे मौजूद हैं और ये कंपनी जो है मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट्स बनाती है, आपके सॉफ्ट ड्रिंक से लेकर मुख्तलिफ़ किस्म के चॉकलेट स्प्रेड्स हैं, आजकल के हिसाब से जो लोग पसंद करते हैं, पॉपकॉर्न्स हैं, स्नैक्स हैं, कॉन्फेक्शनरीज़ हैं, तो उसकी बेतहाशा एक डिटेल जो है वो हमें यहाँ नज़र आ रही है आज की इस एग्जीबिशन में। साथ ही साथ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टॉल जो है आज की इस एग्जीबिशन में वो इस कस्टम मेड ज्वेलरी का है। राम ज्वेलरी के नाम से ये स्टॉल लगा हुआ है और ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो कि पहले तस्वुर किया जाता था कि पाकिस्तान जो है वो इम्पोर्ट करता है बहुत से ममालिक से, लेकिन इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान ख़ुद बना रहा है अपने डिज़ाइन और ये बनाकर बाहर एक्सपोर्ट भी कर रहा है। ये भी आज की इस एग्जीबिशन की खूबसूरती है। साथ ही साथ अगर हम आगे बढ़ें और जैसा मैंने आपको कहा था कि एक तो खाने पीने के स्टॉल्स बहुत से नज़र आते हैं, दूसरा लाहौर के अंदर जो है लाहौर की बहुत बड़ी तादाद में जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स की और आपकी स्किन केयर की भी बहुत सी कंपनीज अब नज़र आ रही हैं, जिनमें से एक बहुत ही एक मशहूर कंपनी नेक्सटन, जिसकी प्रोडक्ट्स आप लोग अपने डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे जब शॉपिंग करने जाते हैं तो ज़रूर देखते होंगे, उसकी प्रोडक्ट्स भी हमें नज़र आ रही हैं। डेलिश के नाम से और नेक्सटन के नाम से इनकी प्रोडक्ट्स मार्केट में होती हैं और मुझे नहीं अंदाज़ा था, आई थॉट कि शायद ये बाहर की कंपनी है, बट ये लाहौर की एक कंपनी है जो पिछले 14-15 साल से इस बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्व है और हर चीज़ बना रही है। सन ब्लॉक, जिसके बारे में अब हर स्किन स्पेशलिस्ट कहता है कि वो बहुत ज़रूरी है, जब भी आप बाहर निकलें तो सन ब्लॉक जो है वो ज़रूर लगाएं। तो यहाँ पर जो है सन ब्लॉक भी है, मुख्तलिफ लोशंस भी हैं, बच्चों के लिए ख़ास तौर पे बेबी प्रोडक्ट्स जो है ये लोग बना रहे हैं। और इस एग्जीबिशन में क्योंकि ये ख़ास तौर पे कंज्यूमर एग्जीबिशन है, तो कंज्यूमर आकर यहाँ से अगर चीज़ परचेज़ करता है तो उसको एक ख़ास किस्म का डिस्काउंट भी दिया जाता है। और एक बहुत ही खूबसूरत सा स्टॉल जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है केक्स एंड बेक्स का, जो कि एक हाउस होल्ड नेम है। हम सब जो है केक्स एंड बेक्स के प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं, तो केक्स एंड बेक्स का एक बहुत बड़ा स्टॉल है यहाँ पर। और इंटरेस्टिंगली आज की इस एग्जीबिशन में आके अंदाज़ा हुआ कि केक्स एंड बेक्स सिर्फ लाहौर ही नहीं, पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि अब दुनिया भर में जा रहा है। दुबई में, कतर में जो है अपनी फ्रेंचाइज़ लॉन्च कर रहे हैं और सिर्फ कॉन्फेक्शनरी या बेकरी से आगे निकल कर जो है वो जैम और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं और फ्री ट्राई भी करवा रहे हैं, फ़ीडबैक भी ले रहे हैं अपनी प्रोडक्ट के हवाले से। तो ये इस एग्जीबिशन के अंदर बड़े मज़े की चीज़ें हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि मुनफरिद एग्जीबिशन है, B2B की बजाय यहाँ पर आम कंज्यूमर भी आ रहा है। खाने पीने की आपको बात की तो लाहौर की एग्जीबिशन है, LCCI करवा रही है, लेकिन कराची के नाम से एक स्टॉल है, आपको वो दिखाते, मेरे साथ आइए। तो इस वक्त हम मौजूद हैं कराची निमको के इस खूबसूरत से स्टॉल के ऊपर और मैंने आपको बताया था कि लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी की इस एक्सपो में कराची का भी एक स्टॉल है। और कराची पाकिस्तान का एक खूबसूरत और बड़ा शहर है। जहां हम लाहौर के खानों की बात करते हैं तो कराची भी पीछे नहीं है। और कराची की निमको ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा वैरायटी है। इनसे जानते हैं, बल्कि मुझे बड़ा हैरानगी हुई कि ये जो चिप्स हैं ये आम चिप्स नहीं है, ये बल्कि बैंगन के बनाए हुए हैं। बड़े स्पाइसी हैं क्योंकि कराची की जो आवाम है वो स्पाइसेस को पसंद करती है। इसके अलावा ये बताइएगा क्या क्या यूनिक चीज़ें हैं जो आम तौर पे लाहौर के लोगों के पास नहीं होती। मेरे ख्याल से ये एक मुख्तलिफ सा इनको है। ये भेलपुरी है, ये कराची के अलावा और कहीं से नहीं मिलती। और इसके अलावा ये देखें कराची का गाठिया है, ये मीठा चिवड़ा है और नमकीन चिवड़ा है कड़ी पत्ते के साथ। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपने कहा, नज़र तेज़ करने के लिए। जी जी, ये क्या चीज़ बनाई हुई है सर? ये चारों मगज़ और सौंफ और खोपरा है और बादाम है, इसमें बादाम गिरी। अच्छा, बेहतरीन। अच्छा, ये बताइएगा कि ये चटनियाँ भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ देखने को मिल रही हैं हमें, और ये सब चीज़ें आप लोग खुद बनाते हैं? जी, ये सारी चीज़ें खुद बनाते हैं।
अच्छा, और इसमें क्या क्या चटनियों में ज़रा बताइएगा। इसमें हमारे पास अचार है, मिक्स अचार जो हैदराबाद शिकारपुर का मशहूर अचार है, लहसुन का, अदरक का, हरी मिर्च का, लसूड़े का, और इसके अलावा हरी मिर्च और पुदीने की चटनियाँ हमारे पास, इमली, आलू बुखारे की बेशुमार वैरायटी होती है। उसके अलावा देसी घी का हमारे पास पतीसा भी है, इलायची पिस्ते बादाम वाला, ये चीज़ पड़ी है। इंशाल्लाह जो एक दफ़ा टेस्ट करता है वो इंशाल्लाह 2-3 दिन 4 डब्बे लेके जाता है। अरे वाह वाह वाह। बनाना चिप्स कहाँ है? बनाना चिप्स ही है ये। अच्छा, ये केले के बनाए हुए हैं? केले के, ये कच्चे केले को ड्राई करके उसका पाउडर बना के फिर ये चिप्स बने हैं। वाह, ये भी बड़े टेस्टी हैं। जो एक दफ़ा इंशाल्लाह टेस्ट करता है वो उसको मज़ा आता है, वो कहते हैं इंशाल्लाह क्या चीज़ है बनाई बड़ी है ये। बड़ी ही यूनिक चीज़ें। आप देखिए कि ये सब चीज़ें जो है इस एग्जीबिशन में, एग्जीबिशंस का फ़ायदा ये होता है जब आप एग्जीबिशंस पे आते हैं तो आप बहुत सी चीज़ें लर्न करते हैं, बहुत सी मुख्तलिफ चीज़ें देखते हैं, और ये करवाई भी इसलिए जाती है ताकि बिज़नेस एक्टिविटी जो है वो जनरेट हो, बिज़नेस फ्लरिश हो। जो लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो यहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये तो एग्जीबिशन है ख़ास तौर पे कंज्यूमर्स के लिए। आप आएँ, टेस्ट करें और अपनी पसंद की चीज़ अपने साथ घर ले जाएं। जी हाँ, ये यमी का स्टॉल है और यमी जो है बहुत ही यमी आइसक्रीम जो है वो बनाता है। पाकिस्तान की एक ऐसी कंपनी जो मुख्तलिफ पाकिस्तान के इलाकों के अंदर जो है आइसक्रीम बना के सप्लाई करती है और अब आगे भी एक्सपोर्ट करने की भी इनकी प्लानिंग है। तो इनका भी एक बड़ा बेहतरीन स्टॉल यहाँ पर लगा हुआ है और साथ ही साथ सलमान्स का यहाँ पर एक स्टॉल लगा हुआ है। सलमान भी, इस तरह के हम जानते हैं, एक हाउस होल्ड नेम है। हर घर के अंदर इसके जैम्स, इनकी जो चटनियाँ हैं, इनके सिरप्स, ये सब चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो यहाँ पर भी इन्होंने बड़ा खूबसूरत स्टॉल लगाया है, इसको डिस्प्ले कर रहे हैं, चीज़ों को फ्री टेस्टिंग कर रहे हैं। कंज्यूमर्स आ रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं इनकी चीज़ों को और फिर बाद में जो है इसके हवाले से फीडबैक भी इनको दे रहे हैं, परचेज़ भी कर रहे हैं। और इनकी जो ब्रांड अवेयरनेस, वैसे ही इनकी ब्रांडिंग बड़ी मजबूत है, लेकिन ये मज़ीद ब्रांड अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं। तो इस तरह के बेतहाशा स्टॉल्स आपको नज़र आ रहे हैं। वो कंपनियां जो लोग रन कर रहे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, अपने बिज़नेस के हवाले से बता रहे हैं। वो प्रोडक्ट्स जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पर आके भी आप देख रहे हैं। तो इस तरह के बहुत से और स्टॉल्स हैं। और एक और स्टॉल है, वो है मरहबा लेबॉर्ट्रीज़ का। मरहबा लेबॉर्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो मरहबा इस बगोल से इन्होंने शुरू किया और उसके बाद अब बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म की, चाहे हनी हो, ब्यूटी केयर की प्रोडक्ट्स हो, मुख्तलिफ़ किस्म के मशरूबात हो, ये सब चीज़ें जो है बना रहे हैं और सेहत के लिए भी अच्छी हैं। वैसे ही आपको इनके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके अच्छा महसूस होता है। जो इनके शरबत हैं वो बहुत ही, इसकी भी फ्री सैम्पलिंग, फ्री टेस्टिंग जो है यहाँ पे करवा रहे हैं ताकि जो मज़ीद कंज्यूमर है उनको अंदाज़ा हो इनकी प्रोडक्ट क्वालिटी के हवाले से और इनकी ब्रांड अवेयरनेस जो है उसमें मज़ीद इजाफा हो। तो और बहुत से स्टॉल्स हैं इस एग्जीबिशन के अंदर, वो भी आपको दिखाते हैं। लेट्स मूव। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फ़र्नीचर जो है वो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक बुनियादी हिस्सा है और इसीलिए इंटरेस्टिंगली हम जितनी भी एग्जीबिशंस में आए हैं वहाँ पर हमें फ़र्नीचर के स्टॉल ज़रूर नज़र आए हैं। और ये पाकिस्तान की और लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी की खूबसूरती है। बहुत बड़ी तादाद में फ़र्नीचर प्रोड्यूसर्स हैं, बड़ा ही बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट फर्नीचर प्रोड्यूस करते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान भर में सप्लाई करते हैं बल्कि पूरी दुनिया में। इस वक्त जिस स्टॉल के अंदर हम मौजूद हैं ये है मल्टीवुड फर्नीचर्स और इसके CEO मियाँ फरियाद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
अच्छा मियाँ साहब ये बताइए कब से इस बिज़नेस के अंदर हैं, इस वक्त क्या आपका जो है हुजम है बिज़नेस का, और क्या बाहर एक्सपोर्ट करने का भी प्लान है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ब्रांड जो है वो पूरे पाकिस्तान में फ़ेमस है। हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो हमारी क्वालिटी के साथ साथ हमारी जो गुड प्राइस हैं उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। उन्हें पता है कि इनकी प्राइस भी बड़ी इकॉनमी है। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मुनासिब मार्जिन के ऊपर जो है वो बेहतरीन क्वालिटी जो है वो अपने क्लाइंट्स को देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वेबसाइट भी हमारी जो है ऑनलाइन सेल जो है वो भी बड़ी अच्छी हैं, और उसके साथ साथ जो है होम फर्नीचर के साथ साथ हमारी ऑफिस फर्नीचर की जो है वो एक बेहतरीन रेंज जो है ना वो भी अवेलेबल है। हम लोग यहाँ पे जो है वो कस्टमाइज जो है एग्जेक्टिव टेबल जो हैं वो भी करते हैं, वर्क स्टेशन है, मीटिंग टेबल्स हैं, इसके अलावा बुक शेल्फ्स हैं। ये सारी वैरायटी जो है ना ये हमारी अपनी मेकिंग है। वाओ, इस वक्त हम मौजूद हैं स्टाइलो के स्टॉल के ऊपर, और कंज्यूमर एग्जीबिशन का फ़ायदा ये होता है कि कंज्यूमर की इंटरेस्ट की सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। और शॉपिंग जो है वो आपको पता है कि ख़वातीन से ज़्यादातर मुंसलिक की जाती है, क्योंकि ख़वातीन बहुत शौकीन भी होती हैं और बड़ी अच्छी शॉपिंग भी करती हैं। तो स्टाइलो के ऊपर जो है स्टाइलो के बैग्स, ख़वातीन के जो वो सैंडल्स और मुख्तलिफ़ किस्म के जूते बनाती हैं वो सब यहाँ पर इन्होंने डिस्प्ले किया है। बड़ा अच्छा इनका स्टॉल जो है यहाँ पर लगा हुआ है। और इंटरेस्टिंगली स्टाइलो जो है वो अब क्लोथिंग की साइड पे भी आ रहा है, तो उन्होंने अपनी क्लोथिंग को भी यहाँ पर डिस्प्ले किया है। तो इस कंज्यूमर एग्जीबिशन में आने का फ़ायदा आपको ये हो रहा है कि आपको हर चीज़ देखने को मिल रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि खाने पीने की अशिया के अलावा कॉस्मेटिक्स और आपकी लाइफस्टाइल क्लोथिंग, ये सब चीज़ें जो हैं वो इस एग्जीबिशन का हिस्सा है। इस वक्त हम मौजूद हैं राइस के स्टॉल पे। द राइस फैक्ट्री के नाम से स्टॉल है। मुख्तलिफ़ किस्म के राइस जो है इन्होंने डिस्प्ले किए हुए हैं, और इनके GM मिस्टर फैसल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और अगर पाकिस्तानी चावल की बात की जाए तो पूरी दुनिया में पाकिस्तानी बासमती मशहूर है। ये बताइए फैसल, कब से राइस के इस बिज़नेस में हैं आप लोग? जी, हम लोगों का बेसिकली बिज़नेस जो है वो 20 ईयर्स से है। वी आर बेसिकली राइस मिलर एंड एक्सपोर्टर। इन लोकल मार्केट वी आर इन जस्ट 2 years वी आर इन लोकल मार्केट। और सबसे पहले आप सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहे हैं? हम लोग सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहे थे। मतलब पाकिस्तानी चावल की बाहर ज़्यादा मांग है। बस ऐसा ही कुछ है, क्योंकि एक हमारे यहाँ जनरल एक फिनोमिना ये भी है कि लोग ब्रांड को प्रेफर करने के बजाय लूज़ चावल लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इस वजह से हमारे पाकिस्तान में ना ब्रांड चावल का ब्रांड जो है वो इतना उसको नहीं किया जाता। इवन हम स्टोर्स में, बड़े बड़े स्टोर्स में भी देख लेते हैं कि लोग वहाँ से ओपन जो राइस होता है वो लेना प्रेफर करते हैं। तो इसलिए इस टाइम ज़रूरत है कि जितने भी हमारे बिज़नेस एक्सपोर्टर्स या जो भी मिलर्स हैं कि वो अपना लोकल ब्रांड मार्केट में लेके आएँ, ताकि ब्रांड की अवेयरनेस भी हो और इससे हमारी एक्सपोर्ट भी इंक्रीज़ होगी। बिल्कुल, क्योंकि डेफिनेटली अगर किसी कंपनी का ब्रांड अगर लोकल मार्केट में है तो आपका पोर्टफोलियो उससे जो है वो इंक्रीज़ करता है। इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान का जो बासमती है, अनफॉर्चुनेटली बहुत से मुल्क अपने नाम के साथ जो है वो बेचते रहे हैं। इस चीज़ पे भी वो बात चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखें, अब उसमें तो कुछ भी किया जा सकता है। देखें, जब आप एक चावल आप एक एक्सपोर्ट करते हैं, अब वो जिसके पास चावल है वो तो उसी की मलकियत है, तो वो उसको जैसे मर्ज़ी करे। लेकिन पाकिस्तानी जो चावल है बासमती, उसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि उसमें आपको जो अरोमा है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी वर्ल्ड में इतना नहीं मिलेगा। इवन इंडिया का चावल, अगर आप लेंथ की बात करते हैं, इस टाइम पाकिस्तानी जो बासमती चावल है सुपर की अगर मैं बात करूं तो वो 7.2 mm पे है। और जो इंडिया है वो अप्रॉक्स 8 mm तक टच कर रहा है। तो उसका क्या कहते हैं, लेकिन इंडिया का जो इसका डिसएडवांटेज जो उन्हें है वो है अरोमा। पाकिस्तान का जो पंजाब जो कहा गया, जो पानी जो कश्मीर से हमारा पानी आ रहा है और जो सौंफ इलायची का एक अरोमा लेके हमारी फसलों में जा रहा है, तो वो हमारे चावल में बेसिकली उसको देता है। अब ये बात सुन के गूज बम्स होते हैं कि हम लोग कितने ब्लेस्ड हैं
कि अल्लाह ने क्या क्या Yes, नेमत we की are, we है। are. यहाँ पर तो वैरायटी ऑफ ये कि कौन कौन से किस्म के चावल? मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले हमारे पास जो चावल था वो 2 कैटेगरी में बेसिकली उसको किया जाता था। एक सुपर कर्नल बासमती, और दूसरा जो था हमारा 86 खिलाया जाता था, PK 386 को बोला जाता है। उसके बाद जो डेवलपमेंट हुई, एक हाइब्रिड ब्रीड जो है वो रिसर्च की गई, तो उससे फिर हमारे पास एक चावल आया जिसको हम बोलते हैं 1121 राइस, ठीक है। लोकली उसको कायनात भी बोला जाता है। इसमें हमारे पास 3 कैटेगरीज होती हैं। वन इज़ 1121 वाइट, 1121 स्टीम एंड 1121 सेला। और इसकी जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, जो कायनात की हमारी है। आल्दो सुपर भी है, लेकिन जो 1121 है इसकी ज़्यादा है। अच्छा। और इसमें अगर हम देखें, इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि इसकी रिसर्च में, इसकी डेवलपमेंट में और इनिशिएट लें, ताकि और भी हमारे बीज जो हैं वो डिस्कवर हों और हमें मज़ीद इसको इंशाल्लाह चावल की इंडस्ट्री को ऊपर आएँ। तो ये थी बिजनेस कंज्यूमर एक्सपो 2022 विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यकीनन आज के प्रोग्राम में आप लोगों ने भी बहुत कुछ जाना होगा, सीखा होगा और बहुत इन्जॉय किया होगा इन मुख्तलिफ स्टॉल्स को देखकर। और यही पाकिस्तान की खूबसूरती है, हर चीज़ पाकिस्तान के अंदर है। और इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान का ये जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ है इसी तरह बढ़ती रहे, पाकिस्तान का बिज़नेस फ्लरिश होता रहे, पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी फलती फूलती रहे और पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा ज़र्रे मुबादला भी आ सके। सलमान खान और डिस्कवर पाकिस्तान की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नई एग्जीबिशन के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।